स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, है ना। लिखिएगा संख्या रेखा, संख्या पद्धति, बेसिक मैथ से। ये स्पीकर, इसका जो ये वाला माइक वाला सिस्टम खराब हो गया, और जोर से बोलना पड़ेगा। लिखोगे, सबसे पहली बात इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है भाई, एक बार लिखिएगा इसको जरा, एक बार लिखिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में यहां पर कैपिटल एन लिखे हैं, बड़की एन। ठीक है भाई, लिखो जरा। अच्छा, बाकी लोग को भी लिखना दीजिए। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि गिनती की संख्या, जब हम लोग बचपन में पेंसिल पकड़ना शुरुआत किए थे या पेन पकड़ना शुरुआत किए थे, क्या सिखाया गया था? पहले 1 सिखाया गया था या पहले 0 सिखाया गया था? पहले 0 सिखाया गया था। आप झूठ बोलते हैं, है ना। 0 तो बाद में सीखते हैं भैया, है ना। पहले 1 लिखना सिखाते हैं, है ना। तो गिनती की संख्या की शुरुआत जो है 1 से होती है, 0 बाद में सीखते हैं। जब जोड़ घटाव सीखने लगते हैं ना, उसके बाद में 0 आता है भाई। पहले तो हमको 1 ही लिखने के लिए सिखाए जाते, भैया सीधा लाइन डालो, ये 1 है ना। 0 बाद में आता है। ठीक है, तो गिनती की संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। भाई, गिनती की संख्या को गणित की भाषा में प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। गणित का अपना भाषा है, कुछ चीजें होगा जो लिखते हैं। गिनती की संख्या कहे तो 1 से शुरुआत होती है। 1 से जब संख्या कोई शुरुआत होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के संख्या को गणित की भाषा में प्राकृत संख्या कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा जी, है ना। ये चलते जाएगा, 1 2 3 4 5 6। गिनती की संख्या 1 से शुरुआत होती है। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आनंद तक चलेगा सर? हाँ जी। देखो भाई, जब हम लिखेंगे ना तो आप साथ साथ लिखिएगा, है ना। जब हम बोलेंगे समझाएंगे तब आपको रुक जाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखा। और जब भी हम लिखते हैं बोल करके लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 कुछ भी बोल कर लिखेंगे, है ना। तो आपको लिख लेना है साथ साथ में, जब समझाएंगे तो फिर आपको समझना है। ठीक, देखो भाई। अच्छा, गिनती की संख्या 1 से 1 2 3 4 5 6 7 लिखे ना, आगे डॉट डॉट लिखने का मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 7 के बाद 8 ही होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है। मतलब आप जहां तक गिन सकते हैं वो सबके सब गिनती की संख्या के अंदर आएगा, है ना। वो सबके सब गिनती की संख्या के अंदर आएगा। एक मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि गिनती की संख्या के n से सूचित किया जाता है। गणित की भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में कहीं पर n लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है कि भाई गिनती वाला नंबर जो 1 से शुरुआत होती है ना, जो 1 से शुरुआत होती है। n कहीं पर भी आपके बुक में लिखा हुआ दिखेगा
तो n सिंपल n नहीं समझिएगा, साधारण n नहीं समझिएगा। n का मतलब अगर गणित में n दिख रहा है उसका मतलब होता है गिनती वाला नंबर, यही 1 से शुरुआत होने वाला नंबर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कई जगह पर आप देखिएगा, कई बार सीटेट के एग्जाम में भी आया, ये सिंबल का इस्तेमाल होता है, सवाल कुछ और देता है, n लिखा हुआ रहता है, तो फौरन समझ जाएंगे कि n का मतलब गिनती वाला नंबर जो 1 से शुरुआत होती है, ठीक। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अच्छा भाई आप ये बताना, अंडर 10 तक कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो नहीं है? कोई नहीं है ना? है तो बोलना भाई, थोड़ा सा इंग्लिश, बेसिकली हम इंग्लिश में ही भागलपुर में पढ़ाते हैं, है ना, हिंदी में समझाते हैं तो वो भी आता है, ठीक है। तो अगर कोई है तो थोड़ा सा इंग्लिश भी मैं बोलूँगा, है ना, अदरवाइज बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी दूसरा है पूर्ण संख्या। शून्य और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। देखो एक बार तो गिनती की संख्या आ गया भाई, है ना, गिनती की संख्या आ गया। गिनती की संख्या में जब शून्य को जोड़ देंगे, मतलब शून्य भी शामिल कर देंगे, तब उसका नाम पूर्ण संख्या हो जाता है ना, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में W से डिनोट किया जाता है ना। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। आप अंग्रेजी भी लिख लो थोड़ा सा, इसलिए n सिंबल दिया गया है, पूर्ण संख्या का सिंबल 0 दिया, सॉरी W दिया गया है ना। 0 एंड 0 शून्य और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल के तौर पर 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, आप लिखोगे इसको, बड़ा करूं? अच्छा यहाँ पर रहूं, अच्छा चलो ठीक। एक्चुअल में अच्छा नया चेहरा तो बहुत सारा दिख रहा है यार। पुराना चेहरा भी है, नया चेहरा ज्यादातर दिख रहा है। खैर, तो पूर्ण संख्या हो गया भाई, और पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और साथ साथ में गिनती वाला भी नंबर आता है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया प्राकृत संख्या है पहला, दूसरा पूर्ण संख्या है, किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, मतलब अपने में कौन ज्यादा है, पूर्ण संख्या अपने में ज्यादा है या प्राकृत संख्या अपने में ज्यादा है? कौन ज्यादा है? पूर्ण संख्या ज्यादा है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 तो चलते जाएगा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती है ना। तो पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, इसलिए ये अपनी संख्या में ज्यादा होगा, है ना, एक ही ज्यादा होगा, एक तो संख्या ज्यादा होगा शून्य, इसमें शून्य एक एक्स्ट्रा है, इसलिए इसकी संख्या इससे ज्यादा होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में इस तरह से सवाल के बीच में रहता है, भैया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बड़ा कौन होता है, किसकी संख्या ज्यादा होती है, ये समझ रखनी पड़ती है, तो पूर्ण संख्या जो है ज्यादा होता है, ठीक। चलिएगा, तीसरा पूर्ण संख्या के बाद आते हैं पूर्णांक। इंटीजर, INTER, इसका नोटेशन है I और Z। पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इसका नोटेशन है I और Z, I से या Z से, इसको जो डिनोट किया जाता है I से या Z से, ठीक है, या Z, I या Z। देख भाई, इसमें सबसे मेन बात, एक तो परिभाषा जो भी है लिखा रहे हैं उसका समझ रखना है, और दूसरा ये नोटेशन जो है, ये जो चिन्ह है कि आई कहीं पर लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, जेड कहीं पर लिख दिया इसका मतलब क्या होता है,
है ना। तो इस सिंबल का मतलब होता है मैथ्स में। अच्छा, पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक में आएगा किस तरह का नंबर, ठीक है ना, गिनती वाला भी नंबर आएगा, गिनती वाला नंबर का नेगेटिव नंबर कहे तो ऋणात्मक संख्या भी आएगा, साथ में जीरो भी आएगा। तो एक बार मैं लिखता हूं, साथ साथ लिखोगे, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, कॉमा लगाकर, गिनती की संख्याओं के ऋणात्मक संख्या, गिनती की संख्याओं के, गिनती की संख्या के ऋणात्मक संख्या, संख्या तथा शून्य को, तथा शून्य को पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है, ठीक, पूर्णांक कहा जाता है। एग्जाम्पल, देखो भाई, ये बीच सेंटर जीरो लिए, ठीक है, जीरो के दाहिनी तरफ में 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते जाएगा। जीरो के बाईं तरफ में नेगेटिव नंबर आता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट डॉट पे चलते जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मत समझना क्या पढ़ाई जा रही है ना, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कुछ भी नहीं आता ये मान के चलते हैं हम, फिर जीरो लेवल से मैक्सिमम जो आपको सीटेट का लेवल है वहाँ तक पहुँचा देंगे। अभी ये बेसिक है ना, बेसिक किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल होता है, इन सब का समझ रखना मस्ट है, आपको समझ रखना चाहिए इसको। देखो भाई, इसमें जो लिखा है थोड़ा जल्दी से कॉपी करो। देखो जरा, ये जो लिखा है 1 2 3 4 5, ये हमको मालूम है कि 1 से जब भी शुरुआत होती है आगे लिखते हैं वो गिनती की संख्या होती है, और गिनती की संख्या में अगर माइनस लगा दिया तो -1 -2 -3 -4 -5, ये गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहा जाता है? जिसके आगे माइनस लगा देते हैं, ऋणात्मक वाला चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो आपका ऋणात्मक संख्या हो जाता है। ये आपका गिनती वाला नंबर है, गिनती वाला संख्या है, ये गिनती की संख्याओं का ऋणात्मक संख्या है, और ये एक तो और जीरो भी है ना। तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्याओं की ऋणात्मक संख्या तथा जीरो को पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्णांक में गिनती वाला संख्या आता है, गिनती वाला संख्याओं का ऋणात्मक संख्या आता है तथा जीरो भी आता है ना। तो तीनों तरह का नंबर आता है, गिनती वाला संख्या आता है, गिनती वाला संख्याओं की ऋणात्मक संख्या आता है तथा जीरो भी आता है ना। तीनों तरह के संख्या आता है। अब हम लोग 3 चीज पढ़े हैं। पहला नंबर क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। दूसरा नंबर क्या पढ़े? पूर्णांक संख्या। और तीसरा जो पढ़े इन पूर्णांक संख्या पढ़े, है ना। तो ये बंद हो गया, ठीक है। एक कैसा इन्वर्टर रखा है भाई, ये ऑफ नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आप ये बताइए, ठीक है, बोर्ड अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, हाँ इंटीजर, हाँ इंटीजर, यानी कि जो जीरो से शुरू होता है उनको पूर्णांक संख्या कहेंगे। नहीं भाई, अभी जो आपके कॉपी में लिखा है ना, अभी देखो ना कौन कौन सा नंबर है, वो लाइन नहीं बना पाए थे, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपको गिनती वाला संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती वाला संख्या 1 से शुरुआत होगी, और दूसरा नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होगी। तीसरा नंबर जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में गिनती वाला संख्या आएगा, और गिनती वाला संख्या का
ऋणात्मक संख्या आएगा, और साथ में क्या आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएंगे, है ना। तो पूर्णांक संख्या में गिनती वाला भी संख्या आएगा, गिनती वाला संख्याओं का ऋणात्मक संख्या आएगा तथा जीरो भी आएगा। तो आप ये बताइए कि तीनों में से, चाहे आपका प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, तीनों में से अपनी संख्या में कौन ज्यादा है ना। तीनों में से किसकी संख्या ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी में कहे तो किसकी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। पूर्ण संख्या ज्यादा है या आपका जो है प्राकृत संख्या ज्यादा है या पूर्णांक संख्या ज्यादा है। पूर्णांक में हर तरह का नंबर आता है ना। गिनती वाला भी नंबर आ गया, गिनती वाला नंबर का ऋणात्मक नंबर भी आ गया, साथ में जीरो भी आ गया, ठीक है, साथ में जीरो भी आ गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो है तीन तरह की संख्याओं के बारे में पढ़े। पहले जो है प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े, तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े। अब पूर्णांक संख्या में जो कुछ बातें हैं जो हम लोग नोट करके लिखेंगे, है ना। तो आप पूर्णांक संख्या में हम लोग जो लिखे थे, ऐसे लिखे थे, एक लाइन बनाए थे यहाँ पर, इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखे थे डॉट डॉट करके, और इधर जो है -1 -2 -3 -4 -5 लिखे थे। ओके, ये अगर 5 है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि 5 तक ही आगे बढ़ते जाएगा, है ना, इधर भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो कहलाता है ना, इस तरह से सीधी लाइन पर इस तरह से लिखना जो है, ये आपका संख्या रेखा कहलाता है ना। ये संख्या रेखा है जी, ये संख्या रेखा है ना, ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर जितना भी नंबर्स को दिखाया गया है ना, ये सारे सबके सब पूर्णांक है ना। संख्या रेखा पर जितना भी नंबर्स दिखाया गया है सबके सब पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को आप बताइए कि संख्या रेखा पर किस क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है या घटते क्रम में लिखा गया, बढ़ते क्रम में लिखा गया। अब बढ़ते और घटते समझिएगा। बढ़ते क्रम का मतलब अभी हाल फिलहाल में बारिश हुई है, हमारे गिरवा नदी में पानी आया था, बोलते हैं पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा मतलब पहले कम था, उसके बाद ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो बढ़ते क्रम का मतलब कम से ज्यादा, है ना, बढ़ते क्रम का मतलब कम से ज्यादा। और जब फिर बारिश थोड़ा कम होती है तो पानी घटने लगता है, तो बोलते हैं कि पानी घट रहा है, मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है। तो घटते क्रम का मतलब ज्यादा से कम, है ना, ज्यादा से कम। और बढ़ते क्रम का मतलब कम से ज्यादा, बढ़ते क्रम का मतलब, और घटते क्रम का मतलब ज्यादा से कम। अच्छा, सुनने में लगता है बढ़ते क्रम यार बड़का ठो लिख देते हैं। बढ़ते क्रम ऐसे गिरवा नदी को ध्यान में रखना, बगल में है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बढ़ते का मतलब कि भाई पानी जो है कम से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं बढ़ रहा है पानी। घटते क्रम का मतलब जब घटने लगता है, कम होने लगता है, तो उसको बोलते हैं घटते क्रम। ठीक, तो आप देखिए -5 -4, है ना, ये जो लिखा गया ना नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर जो लिखा गया, जितना भी नंबर्स हैं सबके सब नंबर्स जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया, है ना। संख्या रेखा पर संख्या को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम कहे तो असेंडिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके, तो आपको नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर संख्या को बढ़ते क्रम में कहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा के क्रम में लिखा जाता है, छोटा से बड़ा के क्रम में लिखा जाता है। सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से नंबर्स को लिखा जाता है, इस तरह से नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को नोट करके लिखेंगे जी। ठीक है, जो बातें लिखा गया बुक में, सारी बातें इस तरह से लिखी रहती हैं, बट उसमें जो मेन बात है वो हम बोलकर ही समझा सकते हैं। टीचर का काम है उस बात को एक्सप्लेन करके समझाना चीज़ों को। अब देखो जरा भाई साहब, कई लोग को पता नहीं होगा कि -4 और 2 में बड़ा कौन है। ठीक है ना, इधर वाले लोग बताना -4 और 2 में बड़ा कौन है, बोलो भाई। 2 बड़ा है या -4 बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो ये 2 बड़ा है। ठीक है, अब देखो जिसको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं, है ना, क्योंकि हम बोले ही हैं कि भैया आपको कुछ नहीं आता है, 0 से शुरुआत करेंगे। -4 और 2, जिसके आगे माइनस लगा है ना, वो बोलिए उतना, वो आपको समझना कि वो कर्ज है ना, वो कर्ज है। 4 के आगे माइनस लगा तो इसका मतलब 4% कर्ज है ना। और जिसके आगे माइनस नहीं लगा है तो इसका मतलब उसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है। कोई भी नंबर अगर लिखते हैं ना, ऐसे 2 लिख दिया, ऐसे 3 लिख दिया, अगर कुछ नहीं आगे लिखा ना, इसका मतलब +2 है, +3 है। ठीक है, तो जिस संख्या के आगे माइनस है, इसका मतलब कि वो आपका नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब कि वो कर्ज वाला नंबर है ना। तो अगर यहाँ पर -4 है, यहाँ पर और 2 है, -4 है, ये -4 है ना, ये 2 है तो प्लस का 2 है। तो माइनस वाला नंबर ये डिनोट करता है कि किसी आदमी के पास उतना टका कर्जा है। कोई एक आदमी है, उसके पास 60% कर्जा है,
और कोई एक आदमी है, प्लस वाला नंबर का मतलब उसके पॉकेट का पैसा है, अपना पैसा है, कोई कर्ज वगैरह नहीं है, 2 टका उसके पास पैसा है। दो अलग अलग आदमी है, एक के पास 60 टका कर्जा है और एक के पास 2 टका उसके पॉकेट में पैसा है। तो अमीर किसको मानोगे, 4 टका कर्जा वाले को या 2 टका जिसके पॉकेट में उसको? 2 टका जिसके पास पॉकेट में, वही है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा, जिसको कुछ नहीं आता वो ध्यान में रखिएगा कि भाई निगेटिव वाला नंबर वो कर्जा होता है ना, कर्जा होता है। और आपको जब भी देखना है कि 2-4 ठो नंबर दिया रहेगा और पूछेगा कौन बड़ा, तो आपको देखना है कि भैया निगेटिव वाला नंबर का मतलब कर्जा, जिसके पास जितना ज्यादा कर्जा उतना गरीब नंबर है ना, उतना गरीब आदमी। ठीक है, अब यूं आते हैं, जैसे आपका आ गया -4 आ गया भाई, -4 आ गया और -2 आ गया। ठीक है, 2 आदमी हैं, एक के पास 60 टका कर्जा है और दूसरा आदमी है उसके पास 2 टका कर्जा है। अमीर कौन है? तो इसका मतलब ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, जो अमीर वही बड़ा, बड़ा का मतलब बड़ा आदमी। ठीक है, तो हम समझ गए कि निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा होता है। इसी बात को ध्यान में रखना है कि भैया कर्जा वाला, जिसके पास जितना ज्यादा कर्जा उतना गरीब आदमी है ना, उतना ही गरीब आदमी। ठीक है ना, उतना ही गरीब आदमी। आप देखो -5 है, -5 है, फिर -4 है ना, -4 है। देखिए छोटा नंबर है, -5 छोटा है -4 से, है ना, छोटा, फिर बड़ा, फिर -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2। काहे भैया, निगेटिव में -3 टका कर्जा है, एक आदमी के पास -2 टका कर्जा है, ये अमीर आदमी है, ये बड़ा है। फिर -2 से -1 बड़ा, फिर 0 बड़ा, फिर आगे 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, 3 से 4 बड़ा, 4 से 5 बड़ा। मतलब पहले बढ़ते क्रम में लिखा गया, छोटा से बड़ा, है ना, पहले छोटा नंबर और फिर जो है बड़ा नंबर की तरफ गया है, छोटा से बड़ा की तरफ गए हैं, है ना, छोटा नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए हैं, इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखा गया है ना। आप ये बात कंफर्म मान लीजिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में एक चीज जो है जरूर पूछा जाता है कि भैया इनमें से कौन बढ़ते क्रम में लिखा है, कौन घटते क्रम में लिखा है ना। मैं सीधा वाला भी दिया रह सकता है, दशमलव वाला भी दिया रह सकता है, बटे वाला भी दिया रह सकता है। तो पहले समझ तो हो जाए कि भैया बढ़ते क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में हो जाता है क्या होता है, फिर तो हम समझ लेंगे, सबसे निपटा लेंगे। दशमलव वाला रहे चाहे जो है बटे वाला रहे, चाहे सिंपल वाला रहे, सबसे निपटा लेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखोगे, चलोगे। तो यहाँ पर आ गया, तो ये जितना भी संख्या रेखा पर जो भी नंबर्स हैं उसको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट नोट करके लिखेंगे। आप देखो जीरो के, आप यहाँ पर मैं खड़ा हूं भाई, ये 0 है, ये 0 मतलब शून्य है। शून्य के दाहिनी तरफ में आप देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा गया है, और शून्य के बाईं तरफ में -1 -2 -3 -4 -5 लिखा गया है। अगर हम कहें कि 0 के दाहिनी तरफ में हमेशा धनात्मक संख्या मिलता है और 0 के बाईं तरफ में हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलता है, क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बिल्कुल सही हूं, है ना। 0 के दाहिनी तरफ में क्या धनात्मक संख्या दिख रहा है? धनात्मक संख्या का मतलब पॉजिटिव वाला नंबर है। पॉजिटिव वाला नंबर का मतलब जिसके आगे माइनस नहीं लगा हो, है ना, तो पॉजिटिव वाला नंबर है। और 0 के बाईं तरफ में कैसा नंबर है? ऋणात्मक संख्या, है ना। फिर से बोलना, आप देखो यहाँ पर खड़ा है, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये 0 है। 0 के दाहिनी तरफ में आप देखिए धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, और 0 के बाईं तरफ में ऋणात्मक संख्या। तो हम इस बात को लिखेंगे कि संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी तरफ में हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगा और 0 के बाईं तरफ में हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगा। इसकी जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए लिखना जरूरी है। संख्या रेखा पर लिखिएगा, संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, और शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या होता है। शून्य के दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक संख्या और शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, है ना, लिखने में थोड़ा सा तेजी दिखाइएगा। समझने में स्लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखने में तेजी दिखाना है। किसी को कोई डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, पूछना है। ये नहीं समझना कि सामने वाला बंदा पता नहीं बताएगा कि नहीं क्या, है ना। 1000 बार पूछना। आपको समझ नहीं आएगा, आपका राइट है। आपने तौफीक सर को पैसा दिया होगा या देने वाले होंगे या देंगे, आपका अधिकार है क्वेश्चन पूछना। चाहे कोई भी टीचर यहाँ पर खड़ा हो, क्वेश्चन पूछने से हेजिटेशन नहीं करना है भाई, है ना।
तो अगर क्वेश्चन पूछोगे, ये नेचुरल होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, बगल वाला आपका मजाक उड़ाएगा, ये नेचुरल होता है ना। बट 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनना ज़्यादा आसान है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वो चीज़ आपको नहीं आता, तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बने रहोगे, है ना। उससे ज़्यादा आसान है कि 2 मिनट के लिए बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पूछो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो पूछना है, धड़ल्ले से पूछना, है ना। फिर ऑफलाइन क्लास का मतलब ही क्या होता है? जब आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो भैया कोई मतलब नहीं रहता, मोबाइलवा में पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, बात तो सेम है। आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो पूछना है ना। क्लासरूम में पूछिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बगल में जाकर पूछिए ना। जब क्लास खत्म होती है कि सर ये तो बतवा जो बोल रहे थे हमको समझ नहीं आया, आप बता दीजिए, है ना। बताएंगे, सारे टीचर जो है यहाँ पर डेडिकेटेड है, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि ऐसे हुआ या वैसे हुआ, ज़रूर बताएंगे, है ना। और जो भी यहाँ पर फैकल्टी जितना भी है ना, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 फैकल्टी है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फैकल्टी की कमी नहीं है। हम लोग बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से तौफीक जी नहीं खोले हैं ये, है ना। और खैर हम तो यहाँ पर, मेरा रहना सहना होता नहीं, बट मेरा दोस्त है तौफीक सर, आपको मालूम है। जितना भी फैकल्टी है सब भागलपुर वगैरह के फैकल्टी और अच्छे जगह पर पढ़े हुए फैकल्टी हैं, है ना। और सबके सब हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, है ना। पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो कई लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा तो तौफीक सर को बोलना कि ऐसा ऐसा समस्या है। अकेले नहीं जाना, 2-4-5 लोग लेकर जाना कि सर समस्या है, ये वाली समस्या। तुरंत डिस्कशन होगा, तुरंत उसको क्लियर की जाएगी, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। सारी के सारी बेहतरीन फैकल्टी का टीम है यहाँ पर, शुरुआत से है, ठीक है। ओरिजिनल अचीवमेंट क्लास जो है यही है ना। ओरिजिनल वहाँ पर शुरुआत उधर से हुई है ना। बट उसका न्यू वर्जन यही है भाई, है ना। शुरुआत हम ही लोग वहाँ पर किए थे, है ना। कौन था भैया? भागलपुर के सारे फैकल्टी तो हम ही लोग हैं। खैर कोई नहीं, है ना। बट और वो तो टाइम के हिसाब से सबको समझ आ जाता है कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है ना। और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग बोलते हैं भैया अजीत सर तो 11-12 को पढ़ाते हैं, ये क्या ही जानते होंगे, है ना। उन गधों को पता नहीं कि भैया 11-12 जो है ना, ये 9-10 के मैथमेटिक्स के बाद ही 11-12 का मैथमेटिक्स आता है ना। अगर जो 11-12 का मैथमेटिक्स का नॉलेज रखता है तो उसको ऑटोमेटिक बात है कि 9-10 11-12 9-10 6-7 क्लास का मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक आता होगा। जहाँ तक बात रही पेडागोजी का सवाल है, पेडागोजी में लॉजिक लगता है भैया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 3-4 सालों से ये सीटेट वगैरह को, तो इतना तो समझ है भैया, है ना। यहाँ पर खड़े हैं, कॉन्फिडेंशियल मामला है तो फिर समझ तो है भाई, है ना। तो खैर बोलने वाले को क्या कीजिएगा, बोलते रहते हैं, है ना। बट उसके तरफ नहीं दिमाग लगाना, आप समझदार हो, आप लोग बच्चे नहीं हैं। आपको पता है कि क्या सही क्या गलत है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो सके। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि तौफीक सर बड़ा मीठा मीठा बोलता है इसलिए तौफीक सर के पास चले जाना, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपको समझ में आए कि भैया मेरा सिलेक्शन यहीं से होगा तो वहीं जाना है ना। अगर आपको फील हो जाए कि भैया यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ से खट से निकल जाना, क्योंकि भाई 5,000-6,000 तो आते जाते रहेगा, है ना। वो पॉकेटवा से पैसा आते जाते रहता, बट सिलेक्शन भैया आपको भी पता है, बिहार सरकार की नीति आपको भी पता है भैया। TRE 4-5 आ जाए उसके बाद न जाने क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो भैया जल्दी से सी टेस्ट क्वालिफाई कीजिए, है ना, और सीट पक्का कर लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। साथ साथ में जितना भी टीचर्स का मेंबर है वो आपके साथ साथ रहेगा, है ना। ऑटोमेटिक है कि आप जिस सपना को लेकर आए हैं वो जरूर साकार होगा, है ना। तो इसके लिए जो है आपको भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैकल्टी मेहनत करेगा और आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसको मल्टीपल से रिविजन कीजिए। कोई भी चीज़ आज बता दिए, जैसे मैथ्स बता दिए, आप घर पे जाकर उसको 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। अगर मन नहीं लगता है भैया बनाइए, जिस चीज को पढ़ने में मन नहीं लगता उसको ज्यादा पढ़िए ताकि उसमें मन लगने लगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज भारी लगता है भैया छोड़ ही देंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो आपको उस चीज के ऊपर, जो चीज भारी लगता है उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। बाकी चीज ठीक है, आपका आपको उर्दू में आता है, 25+ नंबर आता है, वो तो आएगा ही आएगा। मैथमेटिक्स में आप 10 क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा मेहनत करनी है और 25 को पार करना है ना। और उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग भी सेट कर रहे हैं ताकि बच्चे का नंबर आए, है ना। तो जैसे भी हो, है ना, और आप लोग को भी कोऑपरेट करना है, आप लोग भी साथ रहेंगे, सहयोग देंगे तो जरूर आएगा, है ना। तो खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रहा संख्या रेखा पर सूर्य के दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक संख्या और शून्य के बाईं तरफ जो है, शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या। ये शून्य छूट गया, ठीक है, शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या। तीसरा नंबर पर आते हैं भैया, आपको पता है संख्या जो होता है ना, आप बताओ जरा 0 कैसा नंबर है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? कैसा संख्या है जनाब? ठीक है बोलो भाई, कैसा संख्या है, ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या? भाई साहब, जो अगर आप जानकारी अगर रखते हैं कि ये धनात्मक संख्या है तो वो गलत जानकारी है। अगर कोई जानकारी रखते हैं कि ऋणात्मक संख्या तो वो गलत जानकारी है। ये
जीरो जो है न तो ये धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है ना। ये एक तीसरे तरह का नंबर है, ये एक अनावेशित संख्या है ना। ये न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है, ये तीसरे तरह का नंबर है, ये अनावेशित संख्या है ना। कई बार सीटेट के एग्जाम में ऑप्शंस को मैनिपुलेट करता है भैया कि जीरो कैसा नंबर है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर जीरो के बारे में, संख्या के बारे में हम तीसरा पॉइंट में लिखाएंगे। जो संख्या होता है ना भाई, संख्या जो होता है ना, तीन तरह का संख्या होता है भैया। ये एक धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक संख्या हम नोट करके, इस बात को नोट करके ही लिखा रहे हैं, एक धनात्मक संख्या होता है। बोलो दूसरा क्या, कौन सी संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या। दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या भाई, दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। एक धनात्मक संख्या तो दूसरा ऋणात्मक संख्या, और तीसरा जिसके बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं वो अनावेशित संख्या है, अनावेशित संख्या। ठीक है भाई, अनावेशित संख्या। तो धनात्मक संख्या में जिसके आगे प्लस का साइन हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट्टे वाला भी आ जाएगा, दशमलव वाला भी आ जाएगा है ना। ऐसा नहीं कि दशमलव वाला नहीं है, दशमलव वाला भी आएगा, 1/7 लिख देंगे, ये सबके सब आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या में जिस संख्या के आगे माइनस लगा देंगे, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ये सबके सब ऋणात्मक संख्या। अनावेशित संख्या में सिंगल नंबर है शून्य। शून्य जो है एक ऐसा सिंगल नंबर है, न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है, ये एक अनावेशित संख्या है, ये एक अनावेशित संख्या है ना, ये एक अनावेशित संख्या है। जीरो जो है न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है, ये एक अनावेशित संख्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे है ना। अब एक टर्म आता है, एक टर्म और भी नोट करके चौथा नंबर में मैं लिखता हूं, और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या एक टर्म आता है, ये भी आपका सीटेट का टर्म है, और ऋणात्मक संख्या कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में भी लिखा हुआ मिलता है। देखो, एक होता है पराजित है ना, पराजित मतलब हारने वाला है ना, और दूसरा अगर उस पराजित में ओ लगा देते हैं तो अपराजित हो जाता है। अपराजित का मतलब नहीं हारने वाला। तो कोई भी हिंदी का शब्द है, अगर उस शब्द में आगे ओ लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना, उसका मीनिंग चेंज होता है, जस्ट उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। उसी तरह से एक ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला संख्या, और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला संख्या नहीं है ना, और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला संख्या नहीं। इसमें माइनस वाला संख्या नहीं आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा तो प्लस वाला आएगा या शून्य वाला आएगा। भाई साहब, मैं अगर कह रहा हूं कि भैया आप आदमी नहीं है, तो आप क्या अंदाजा लगेगा? अगर आप आदमी नहीं है तो आप जानवर होंगे, कोई भी जानवर, कुछ भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी सब में से कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि भैया और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है तो बचता क्या है भैया? बचता धनात्मक है या अनावेशित बचता है ना। तो अगर कहीं पर भी और ऋणात्मक संख्या लिखा है, इसका मतलब होता है कि धनात्मक संख्या या शून्य या अनावेशित संख्या, या शून्य बोल सकते हैं या अनावेशित संख्या बोल सकते हैं, या अनावेशित संख्या, या अनावेशित संख्या। ओके, अनावेशित संख्या। ठीक है, ऋण और ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है धनात्मक संख्या या अनावेशित संख्या। मतलब कि 3, 4, 5, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इस तरह का नंबर। साथ में क्या आ जाएगा? या फिर शून्य आ जाएगा। ठीक है ना, शून्य आ जाएगा। शून्य को आप पॉजिटिव नंबर नहीं समझेंगे, ये अनावेशित संख्या है। ठीक है जी, ये एक अनावेशित संख्या है, ये एक अनावेशित संख्या है जी, ये एक अनावेशित संख्या है। ठीक, चलोगे आप लिखोगे। छोटा छोटा टर्म है, छोटा छोटा चीज है, समझते जाना है ना। जिस तरह से आप कहानी को समझते हैं ना, उसी तरह से मैथमेटिक्स का अपना भाषा होता है ना, वो अपनी भाषा में बात करता है। उस भाषा को मेरा काम है आपके सामने में समझाते जाना और आपको समझते जाना। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है जी, चलो लिख लिए। कहीं पर भी और ऋणात्मक संख्या लिखा रहेगा, खट से समझेंगे धनात्मक संख्या की बात कर रहा है या शून्य की बात कर रहा है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स की बात कर रहा है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक, तो हम लोग जो है एक बार रिकॉल
कर दें। पहला पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया पहला पॉइंट में क्या पढ़े, अरे नहीं, यहाँ पर नोट में जो पहला संख्या पढ़े भाई, पहला जो टर्म पढ़े कि भैया संख्या रेखा पर कोई भी नंबर को किस ऑर्डर में दिखाया जाता है, किस क्रम में सजाया जाता है, किस क्रम में लिखा जाता है। संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को जो लिखा जाता है किस क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। किस क्रम में लिखा जाता है? अच्छा, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा? छोटा सा। और घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जब भी चीजों को लिखेंगे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़ी संख्या के क्रम में लिखेंगे। ओके, और दूसरा बात मैंने लिखाया भैया सुन्ना जो है संख्या रेखा पर जो सुन्ना आता है, सुन्ना के दाहिनी तरफ कैसा नंबर आता है, पॉजिटिव या निगेटिव, और सुन्ना के बाईं तरफ कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर आता है ना। अच्छा, ये बात समझ गए। अच्छा, संख्या कितने तरह का होता है भाई, है ना, नेचर के, देखो संख्या 3 तरह का होता है ना, नेचर के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर जो है 3 तरह का संख्या होता है जी, है ना, 3 तरह का संख्या होता है। पहला धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या, तीसरा अनावश्यक संख्या। अच्छा, 2 संख्या के बारे में तो हम लोग को तो अच्छी तरह से पता रहता है कि धनात्मक जिसके आगे प्लस है या सीधा ऐसे लिखा है, कुछ नहीं है तो समझेंगे प्लस है, वो धनात्मक संख्या होता है, और दूसरा ऋणात्मक संख्या जिसके आगे जो है माइनस वाला नंबर है वो आपका ऋणात्मक संख्या। 2 संख्याओं के बारे में तो ऑलरेडी पता रहता है। कंफ्यूजन रहता है जीरो के बारे में, इसलिए जीरो के बारे में एग्जाम में भी आता है कि भैया जीरो कैसा नंबर है। तो जीरो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। जीरो न तो पॉजिटिव नंबर है, न धनात्मक संख्या है, और न ही ऋणात्मक संख्या है, ये एक अनावेशित संख्या है। समझे बात को, है ना। इंसान जो है और 3 तरह का होता है भैया, एक मेल होता है, फीमेल होता है, और एक ट्रांसजेंडर होता है ना। तो भैया अगर बोला जाए इंसान कितने तरह का होता है तो 3 तरह का होता है। उसी तरह से यहाँ नंबरवा भी 3 तरह का होता है। इसके बारे में जैसे ट्रांसजेंडर के बारे में लोग को कम जानकारी रहता है, उसी तरह से इसके बारे में भी कम जानकारी रहता है ना। बट आप ध्यान रखना ये तीसरा भी नंबर एग्जिस्ट करता है, अनावेशित संख्या, है ना, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक, चलिएगा अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में। कहाँ रहीम रहमान आगिर भाई, ठीक है। देखो भाई छोटी छोटी बातों को हम डील करते जाएंगे, ठीक है। वापस से मैं एक बार फिर से नंबर लाइन को बनाता हूं। अच्छा भाई, अच्छा और एक पांचवा पॉइंट 6, क्या मैं सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं? छोटी छोटी बात को मैं समझा रहा हूं। 6 ग्रेटर देन 2, 6 बड़ा है 2 से, सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं? सही लिखा हूं। जो लोग नहीं समझते हैं वो बात समझेंगे। जिधर ये फैला हुआ रहेगा वो कह रहे हैं कि उस तरफ जो लिखा है ना वो बड़ा है ना, वो बड़ा है, और जिधर आगे वाला सिकुड़ा हुआ है वो छोटा है ना। तो 6 की तरफ फैला हुआ है, 6 बड़ा है, किससे? 2 से, आगे वाले से। जिधर फैला हुआ रहेगा वही बड़ा है ना। अब इस बात को हम उल्टा करके भी लिख देते हैं भैया। ये क्या लिखा गया, क्या लिखे हैं? 6 बड़ा है 2 से। अच्छा, दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात है? कई जगह पर हाँ उल्टा लिखे हैं, बट सेम बात है। यहां पर भी जिधर फैला है, आप इतना ध्यान रखना है, जिधर फैला हुआ रहेगा ना वो बड़ा होगा, उस तरफ जो लिखा होगा उधर बड़ा होगा। इधर फैला है 6 की तरफ तो 6 बड़ा है आगे वाले से 2 से। यहां पर भी देखो 6 की तरफ फैला हुआ है तो 6 बड़ा है, किन से? 2 से, है ना। 6 बड़ा है 2 से। या दूसरे तरीके से इस बात को यूं भी पढ़ सकते हैं कि भैया 2 छोटा है 6 से, है ना। ये जिधर सिकुड़ा हुआ है वो छोटे की निशानी है, 2 छोटा है 6 से। यहां पर भी पढ़ेंगे तो 2 छोटा है 6 से, है ना। तो दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, बट आप हमेशा एक तरफ से ही ध्यान में रखिए तो ज्यादा बेटर है। जिसको ज्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे जिधर फैला हुआ है उधर बड़े की निशानी होती है। ओके, तो अब देखो 5वां पॉइंट में ये बात लिख दिए, -3 और ग्रेटर देन लिख दिया -4। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? बोलो भाई। देखो अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हम उसी से पूछेंगे क्वेश्चन, है ना। ठीक है, ये सही है या गलत है? सही है भाई। तो ये सही है क्योंकि भैया -3 है, -4 है। एक आदमी है 3 टका कर्जा है उसके पास, और एक दूसरा आदमी उसके पास 60 टका कर्जा है। अच्छा, 3 टका जिसके पास कर्जा है तो वो ज्यादा अमीर हो गया 4 टका कर्जे वाले से, है ना। तो यही अमीर है, बड़ा है ना। लेकिन इधर फैला है तो इधर बड़ा है। समझे बात को? जिधर फैला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, है ना। जिधर फैला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जिधर फैला रहेगा उधर बड़ा रहेगा जी, है ना। जिधर फैला रहेगा उधर बड़ा रहेगा। ठीक है, अब आगे देखना जरा। 2 है, रुको यार, रुक जाइए, चलो जाओ। 5 है,
ये सही लिखा है? आगे मैं लिख देता हूं, वापस से आगे भी कंटिन्यू कर देता हूं। क्या मैं सही लिखा हूं? ठीक है भाई, आप देखना जरा, इस तरह से जब भी लिखा रहेगा ना, इसको यूं देखना, इस तरह से जब भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, ये 5 बड़ा है 4 से, ठीक है, इसका कहानी खत्म कर दिए। एक बार वापस से इन दोनों के साथ जाएंगे और इसने कहा है कि 4 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही है ना। तो पहली बार में जो कह रहे हैं कि 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि 4 बड़ा है 2 से, ये भी सही कह रहा है ना। अच्छा, ये किस क्रम में लिखा गया है? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? अच्छा, बड़ा से छोटा की तरफ लिखा है कि छोटा से बड़ा? बड़ा से छोटा है ना। पहले ज्यादा पानी था, फिर कम होने लगा, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घटते क्रम ना बोलोगे, है ना, घटते क्रम हो गया भाई, ये घटते क्रम में है। नहीं समझे? ठीक है, घटते क्रम है ना। अब इसका और भी हिंदी एक टर्म है, अवरोही क्रम बोलते हैं इसको, है ना। तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे क्लियर करेंगे, अभी तो टर्म को समझ लें थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दो को लेकर के चलेंगे जी, है ना, दो को लेकर के चलेंगे, ठीक है जी। आप दो को लेकर चलेंगे, ठीक। पहले इन दोनों को देखेंगे, है ना, इन दोनों को आगे, इन दोनों को पहले दो को एकदम पेयर बनाएंगे, दो के बारे में सोचेंगे, है ना, दो के बारे में। अरे यार कहाँ यार, इन दोनों के बारे में पढ़ो। 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। फिर आगे वाले 2 के बारे में, ये कॉमन रहेगा, 4 बड़ा है 2 से, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। खैर, तो आप क्या करो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यार, मिट जाओ यार, जल्दी के चक्कर में काम करो, ठीक है जी। आप इसको लिखो जरा, ठीक है ना। मैं कुछ 5 नंबर में ऐसे ही कुछ लिखा रहा हूँ, आपको बताना है, और सही रहेगा तो सही है, ऐसे लिखिएगा सही है, और गलत रहेगा तो गलत है, ऐसे लिखिएगा, है ना। 5 बड़ा है 4 से। जी, आप इसको लिखो, ये नोट पॉइंट में 5वां नंबर में लिखा रहा हूँ, कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में लिखा रहा हूँ, कौन सही कौन गलत है उसके बारे में लिखा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको मालूम रहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ये कई लोग को कन्फ्यूजन होता है कि यार किधर मुंडी कर देता है, किधर बड़ा उल्टा पुल्टा, है ना। तो आपको समझ आएगा जी, है ना, जिधर फैला हुआ रहेगा ना उस तरफ का नंबर बड़ा अगले वाले नंबर से, ठीक है, अगले वाले नंबर से। बोलो, ये सही है, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? ये सही है ना, गलत है भाई। कई लोग जो है तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, गाय उड़, सबको उड़ा देते हैं ना, नहीं उड़ाना सबको, है ना, ध्यान रखना। ये 2 बड़ा नहीं है 7 से, है ना। ये -8 बड़ा है 9 से, सही है कि गलत है? गलत, गलत है। -8 नहीं बड़ा। किसी आदमी के पास 8 टका कर्जा है और किसी आदमी के पॉकेट में 9 टका पैसा है, बोल रहे हैं कि कौन अमीर है? तो भैया जिसके पास 9 टका पैसा वो अमीर है भाई, है ना। तो ये तो बोल रखा है कि ये अमीर है, -8 वाला अमीर है जिसके पास 8 टका कर्जा है, ये गलत बोल रखा है, इसलिए ये गलत हो गया, है ना, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है जी। चलोगे, तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा हम लोग इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में जो पढ़े ना, उसमें जो बातें थी, छोटी मोटी बातें कि बड़ा है छोटा है, बढ़ते क्रम में 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या, 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, इनके बारे में सीखे। और थोड़ी सी बात इसमें कर लो, और एक बात है, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। चलो एक बार फिर से फिगर ही बना देता हूँ। 5वां के बाद 6ठा नंबर, ये संख्या रेखा मैंने बना दिया, ये 0 बना दिया, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, डॉट डॉट, तो इधर चलते जाएगा, और इधर आएगा -1, -2, -3, -4, -5, चलते जाएगा जी, इधर भी चलते जाएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, मैं लिख दिया भाई x बड़ा है 0 से, 5 छठा नंबर का ए नंबर में मैंने लिख दिया x बड़ा है 0 से। समझिएगा, ये चीजें आपको मिलेगा, है ना, ये सिंबल मिलेगा, x बड़ा है 0 से। तो x अगर बड़ा है 0 से, ये बात ठीक है। तो अगर आपको ढूंढने जाना है, आप एक बात और देखिएगा, और एक बात मैं समझा दूं, इसमें कोई भी नंबर है, ये संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर कोई भी नंबर आप उठा लीजिए भाई। मैंने उठा लिया 2,
2 के दाहिनी तरफ में हम खड़े हैं, मेरा दाहिना हाथ ये है, मेरा बायां हाथ ये है, तो 2 के दाहिनी तरफ में आप देखिए, 2 के दाहिनी तरफ में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अरे भैया 2 के दाहिनी तरफ हमेशा 2 से बड़ा नंबर आ रहा है। और 2 के बाईं तरफ में आप देखिए 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4, -5। भाई 2 के बाईं तरफ में हमेशा 2 से छोटा नंबर आ रहा है। तो ये बार ये तो देखे कि भाई 2 के साथ ऐसा हो रहा है, क्या आगे भी हो रहा है, किसी का और के साथ हो रहा है? 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, आते जाएगा ये सब, है ना। चलो किसी और के साथ देखता हूँ, 5 के साथ देखता हूँ। 5 के दाहिनी तरफ में देखता हूँ, 5 के दाहिनी तरफ में 6, 7, 8, 9, 10, है ना, इस तरह का नंबर जो अभी दिख रहा है फिलहाल, है ना, समझने के लिए। 5 के बाईं तरफ में आप देखो 4 है, 3 है, 2 है, तो 5 के दाहिनी तरफ में जो है 5 से बड़ा नंबर, 5 के बाईं तरफ में जो है 5 से छोटा नंबर, है ना। और इसी तरह से ऋणात्मक वाला नंबर में आता हूं, -3 आता हूं, -3 के ऊपर, -3 के दाहिनी तरफ में जो है, -3 के दाहिनी तरफ में जो है -3 से हमेशा बड़ा नंबर, -3 के दाहिनी तरफ में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये -3 से हमेशा बड़ा नंबर, और -3 के बाईं तरफ में -3 से हमेशा छोटा नंबर। एक बात समझ गए कि नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, उसके दाहिनी तरफ में हमेशा उस संख्या से बड़ा संख्या होगा, और उस संख्या के बाईं तरफ में उस संख्या से हमेशा छोटा संख्या होगा। संख्या रेखा पर कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, उस संख्या के दाहिने तरफ हमेशा उस संख्या से बड़ा नंबर आएगा, और उस संख्या के बाईं तरफ हमेशा उस संख्या से छोटा नंबर आएगा। तो संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ में हमेशा उनसे बड़ा नंबर आता है, और उस संख्या के बाईं तरफ में हमेशा उनसे छोटा नंबर। ये बात हम लिख भी लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को लिखेंगे। लिखिएगा, संख्या रेखा पर लिख ही सकते हैं, आप लिखिएगा जरा। संख्या रेखा पर आप लिखो जरा, बातचीत नहीं। संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाहिनी तरफ, अरे नहीं लिखाए होंगे, लिखा दिए, कैसे लिखा दिए? नहीं, ये बात नहीं लिखाए होंगे, कुछ और लिखा है, बढ़ती क्रम में सजाया जाता है, ये बात लिखा है ना, ये बात अभी नहीं लिखा है ना। संख्या रेखा पर अगर लिखा दिया तो बहुत अच्छी बात, फिर से लिखा रहा हूं, फिर से सुन लो, ठीक है। संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाहिनी तरफ हमेशा उस संख्या से बड़ा नंबर आएगा, उस संख्या से बड़ा संख्या 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 आएगा, बड़ा संख्या आएगा, उस संख्या से बड़ा संख्या आएगा। और आगे लिखो, और उस संख्या के बाईं तरफ, हाँ, और उस संख्या के बाईं तरफ हमेशा, और उस संख्या के बाईं तरफ हमेशा, और उस संख्या के बाईं तरफ हमेशा उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, उस संख्या के बाईं तरफ हमेशा उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, ठीक है, उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, उस संख्या से छोटा संख्या आएगा, ठीक है जी, ठीक है, ये बात लिख लिया। ये 6 नंबर में 6 का ए में करके लिखिएगा, लिख लीजिएगा, 6 का ए कर दीजिएगा, और 6 का बी नंबर में आते हैं। अगर हम यूं लिखे हैं x बड़ा है 0 से, देखिएगा, समझिएगा, बात को समझिएगा। कई जगह पर ये लिखा रहता है, यही तो दिमाग खाता है। इसी तरह का संख्या जब आता है मैथमेटिक्स में, कई लोग का दिमाग खाता है कि भैया क्या लिख देता है इधर उधर उल्टा पुल्टा, है ना। तो आप देखो x बोला है, x की तरफ फैला हुआ है, तो x बड़ा है 0 से। कौन बड़ा है, x बड़ा है कि 0 बड़ा है? x के बारे में कह रहा है भैया x बड़ा है 0 से। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है, उस संख्या के दाहिनी तरफ में हमेशा उससे बड़ा नंबर आता है, और उस संख्या के बाईं तरफ में हमेशा उनसे छोटा नंबर आता है। यहां पर कहा जा रहे हैं कि भैया x बड़ा है 0 से, तो अगर x को हम ढूंढने निकलेंगे तो किधर ढूंढने निकलेंगे? 0 के दाहिनी तरफ ढूंढने निकलेंगे या 0 के बाईं तरफ ढूंढने निकलेंगे? दाहिनी तरफ निकलेंगे, है ना। क्योंकि हमें मालूम है कि 0 के दाहिनी तरफ हमेशा 0 से बड़ा नंबर आता है, और x के बारे में ये कह रहा है चिल्ला करके भी भैया x बड़ा है 0 से, इसका मतलब x जो गया होगा 0 के दाहिनी तरफ में गया होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि x जो है 0 के दाहिनी तरफ में है, और हमें मालूम है कि 0 के दाहिनी तरफ में हमेशा 0 से बड़ा नंबर आता है, कहीं तो पॉजिटिव नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब
जीरो के शून्य के दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ है, और जीरो के दाहिनी तरफ, शून्य के दाहिनी तरफ, शून्य के दाहिनी तरफ हमेशा हमेशा धनात्मक संख्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, x ग्रेटर देन जीरो लिखने का मतलब ये हुआ कि x जो है शून्य के दाहिनी तरफ गया। x बड़ा है ना जीरो से, अगर x को ढूंढने निकलेंगे जीरो के दाहिनी तरफ निकलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जीरो के दाहिनी तरफ जो है हमेशा जीरो से बड़ा नंबर आता है। हमें मालूम है कि जीरो के दाहिनी तरफ हमेशा जीरो से बड़ा नंबर आता है ना। हमें मालूम है कि जीरो के दाहिनी तरफ हमेशा जीरो से बड़ा नंबर आता है ना, जीरो से बड़ा नंबर आता है। तो x जो है बड़ा है जीरो से, इसका मतलब x जो गया होगा जीरो के दाहिनी तरफ में गया होगा, और जीरो के दाहिनी तरफ जो होता है हमेशा जीरो से बड़ा नंबर होता है, कहे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, कहे तो हमेशा धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक नंबर होता है। ठीक है, चलो ओके, इसको लिख लोगे, बस द एंड करेंगे, इस पॉइंट को लिखा करके द एंड कर देंगे। ठीक है जी, चलो क्योंकि अब ज़्यादा लोड लेगा नहीं आपका दिमाग। ठीक है, देखो जरा और समझिएगा, गर्मी भी भीषण है और जब से आए यार नसीब ही खराब है। ठीक है लाइट भी चली गई है ना, खैर कोई नहीं, ठीक है ना, ऊपर वाला एग्जाम ले रहा है हम लोग का। ठीक है, देखो जरा भाई, अगर यूँ लिखा जाए, अभी आपको इसको लिखना नहीं है बट आपको बताना है भाई, x बड़ा है 3 से। भाई x ऐसे जो गणित में लिख देते हैं ना, x है ना, x बोल दिया कि भैया x बड़ा है 3 से, और x बड़ा है 3 से, बोला है x बड़ा है किससे, तो x को अगर ढूंढने निकलेंगे भैया, x तुम किधर हो तो किधर निकलेंगे, 3 के दाहिनी तरफ या 3 के बाईं तरफ, 3 के दाहिनी तरफ। भैया 3 के दाहिनी तरफ में 3 से बड़ा नंबर आता है ना, और x बोल रखा है कि बड़ा है, x बड़ा है 3 से, इसका मतलब x जो गया होगा 3 के दाहिनी तरफ में गया होगा, है ना, 3 के दाहिनी तरफ में गया होगा, है ना। कुछ लोग दाएं बाएं में फंस गए हैं यहाँ पर, है ना, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर सपोज मान लिया जाए कि x बड़ा है 5 से, ठीक है, x बड़ा है भाई, आप ये इसको छोड़ दो, आप पहले बताओ 5 के दाहिनी तरफ में 5 से बड़ा नंबर या छोटा नंबर, और 5 के बाईं तरफ में छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर। तो यहाँ कह रहा है कि भैया x बड़ा है 5 से, अच्छा बोल रखा है कि x 5 से बड़ा है, तो अगर x को हमें ढूंढने निकलना पड़ेगा कि x किधर गया है, हम ढूंढने निकले तो किधर निकलेंगे, 5 के दाहिनी तरफ में या 5 के बाईं तरफ में, दाहिनी तरफ में, क्योंकि भैया 5 के दाहिने, x बोला है कि बड़ा है 5 से, तो हमें मालूम है कि 5 के दाहिनी तरफ में 5 से बड़ा नंबर होता है, इसीलिए x जो गया होगा 5 के दाहिनी तरफ में ही गया होगा, है ना। यही बात हम बार बार यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, फिर छोड़ देंगे आपको। ठीक है, अगर b के बाद c x लेस देन 0, है ना, अगर x लेस देन 0 लिखा है, x छोटा है 0 से, इसका मतलब कि x 0 के बाईं तरफ में गया होगा, इसका मतलब x शून्य के बाईं तरफ, शून्य के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है। लिखिएगा जल्दी से, कभी भी ये बाय बाय हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब x शून्य के बाईं तरफ है, कोई बात नहीं, तरफ है, ठीक है, बाईं तरफ है। ठीक है जी, मतलब बाईं तरफ शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है, शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है, शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है, शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है। x बोला है कि छोटा है 0 से, इसका मतलब x 0 के बाईं तरफ गया होगा, और 0 के बाईं तरफ हमेशा मालूम है कि हमेशा निगेटिव नंबर होता है, कहे तो ऋणात्मक संख्या होता है ना। यही बात लिखा गया है। ठीक है, यही बात लिखा गया है।
ठीक है, यही बात लिखी गई है, ये बात आपको समझना है कि यही बात लिखी गई है। ठीक है जी, यही बात लिखी। x लेस देन 0 का मतलब जो है x 0 के बाईं तरफ, x छोटा है ना 0 से, इसका मतलब x 0 के बाईं तरफ गया हो। अब ये बात आप समझिएगा, यहाँ पर फाइनली जो है इस बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि x ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब धनात्मक संख्या होता है, ये लिखने का मतलब धनात्मक संख्या होता है, ये लिखने का मतलब धनात्मक संख्या होता है, और x लेस देन 0 लिखने का मतलब 0 के बाईं तरफ वाला नंबर होता है, मतलब ऋणात्मक संख्या होता है। ये तो बात हमें समझानी थी, ऋणात्मक संख्या होता है ना, ऋणात्मक संख्या होता है। x बड़ा है 0 से, इसका मतलब x 0 के दाहिनी तरफ गया है, तो 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या होता है। कहीं भी x ग्रेटर देन 0 लिखा है, फौरन समझेंगे कि उसका मतलब धनात्मक संख्या हो रहा है, और कहीं पर भी x लेस देन 0 लिखा गया है, x छोटा है 0 से, इसका मतलब 0 के बाईं तरफ नंबर है x, इसका मतलब फौरन समझेंगे कि ये ऋणात्मक संख्या होता है। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक संख्या, x लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक संख्या। यहीं से कंक्लूड करके इस बात को हम लिख पाए हैं, आप लिख लीजिए इनको। तो ओवरऑल आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं दोस्त, ठीक है ना।